प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य संचयन में बिहारी के पदों के सरलार्थ व व्याख्या के क्रम में पद संख्या 14 एवं उससे आगे के पदों के सरलार्थ व भावार्थ को देखने का प्रयास करते हैं। पद संख्या 14 इस प्रकार है। नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। कुछ शब्दों के अर्थ देखे जाने चाहिए। नल नीर अर्थात फौहारे की धार का पानी या कहें फव्वारे के नल का पानी। गति अर्थात चाल या व्यवस्था। एके करी अर्थात एक समान। जोई का अर्थ है देखी जाती है। प्रस्तुत पद में बिहारी ने नीति के ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास किया है। पद का अर्थ इस प्रकार लिया जा सकता है। नर की अरु नल नीर की अर्थात मनुष्य की एवं फव्वारे के नल के जल की व्यवस्था या चरित्र एक ही समान होता है, एक ही समान देखा जा सकता है। और वह स्वभाव क्या है? जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। अर्थात वह जितना नीचे की तरफ अर्थात नम्र या निम्नगामी होकर चलता है, वह उतना ही ऊंचा अर्थात ऊर्ध्वगामी और श्रेष्ठ रूप में सामने आता है। भावार्थ इस प्रकार है कि विनम्र स्वभाव का व्यक्ति समाज में उच्च पद का अधिकारी बनता है। इस प्रकार कवि बिहारी ने लौकिक जीवन की एक घटना को लेकर नम्र व्यक्तियों की तुलना फौहारे के नल के जल की गति से करते हुए यह बताने की चेष्टा की है कि जिस प्रकार फौहारे के नल का पानी जितना नीचे की तरफ गति करता है, प्रतिक्रिया में वह इतना ही ऊपरी स्तर पर जाने का सामर्थ्य रखता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी जितना निम्नवर्ती या विनम्र बनेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही ऊंचे स्तर पर स्थापित होगी। पद संख्या 15 इस प्रकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटे, बरु समूल कुम्हलाई। यहाँ सलील अर्थात जल, संपत्ति अर्थात पूंजी या दौलत। इस शब्द युग्म का अर्थ हुआ संपत्ति रूपी जल। आगे है मन सरोज अर्थात मन रूपी कमल। प्रथम चरण का अर्थ इस प्रकार लिया जा सकता है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई। अर्थात बिहारी कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है, परिणाम स्वरूप मन रूपी सरोज उसी अनुपात में फैलता जाता है। अर्थात मन की इच्छाएं, लोभ,
महत्वाकांक्षाएं भी उसी अनुपात में वृद्धि को प्राप्त होती हैं। लेकिन दूसरा चरण इस प्रकार है, घटत घटत सु न फिरी घटे बरु समूल कुम्हलाई। अर्थात जब इसकी विपरीत स्थितियां होती हैं, जब संपत्ति रूपी पानी घटता जाता है, तब मन रूपी कमल आनुपातिक रूप से संकुचित नहीं होता, बल्कि बरु समूल कुम्हलाई, बल्कि जड़ सहित कुम्हला जाता है। भावार्थ यह है कि मनुष्य को अपनी मन की इच्छाओं को नियंत्रित और सीमित रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरोवर में जल के बढ़ने के साथ साथ कमल दल वृद्धि और पल्लवन को प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब उस सरोवर का जल घटता जाता है, सूखता जाता है, तब कमल अपनी जड़ सहित सूख कर अंत को प्राप्त होता है। प्रस्तुत दृष्टांत द्वारा यह नीति का सबक देने की चेष्टा की गई है कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति या पूंजी के बढ़ने के साथ साथ अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ने से रोकना होगा एवं उन्हें नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा विपरीत और दुखद परिस्थितियां आने पर वह आनंददायी जीवन से वंचित रह जाएगा। पद संख्या 16 इस प्रकार है, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध राखे मेली कपूर में हींग न होई सुगंध। संगति अर्थात साथ में, सुमति अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि, धंध का अर्थ है फेर में पढ़कर या उसके प्रभाव में पढ़कर, मेली अर्थात मिलाकर रखने से। प्रथम चरण का अर्थ इस प्रकार लिया जा सकता है, संगति सुमति न पावही, ऐसा साथ कभी भी सुंदर बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि नहीं पा सकता। परे कुमति के धंध, जो कुमति के फेर में पड़ चुका है, अर्थात विनाशकारी या दुर्बुद्धि के फेर में पड़कर कभी भी सन्मति नहीं पाई जा सकती। राखे मेली कपूर में हींग न होई सुगंध। लौकिक उदाहरण इस प्रकार है कि कपूर के साथ में रखे जाने से भी हींग में कभी भी सुगंधित नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही दुर्बुद्धि युक्त व्यक्ति सज्जनों का संसर्ग करके भी अपने उस दुर्गुण को दूर नहीं कर सकता। अर्थात खराब काम करने की आदत जिसे पड़ी हो, जो कुमति के फेर में पड़ा हो, वह सत्संगति से भी लाभान्वित नहीं हो सकता। यहाँ कवि बिहारी ने सत्संग की सीमाओं को चिह्नित करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि सन्मति या सज्जनों का संसर्ग भी उन्हीं व्यक्तियों पर फलित होता है जो सामान्य बुद्धि के धारक होते हैं, जिनका मन कलुषित अर्थात मैला नहीं है। दूसरी ओर दुर्बुद्धि या कुमतिधारी व्यक्ति चाहे कितना ही सज्जनों का संग कर ले, वह अपनी उस बुरी बुद्धि के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता।
एवं उस पर सत्संग का सकारात्मक लाभ कभी भी प्रतिफलित नहीं होता है। धन्यवाद।